हेलो एवरीवन। आज हम एक मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, 102 कॉम्प्लीमेंट्री इंडिया एंड एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है लोगों का एक लेयर में डिवाइड हो जाना, लेयर बाय लेयर, ठीक है। यानी कि एक लोअर लेयर, उसके ऊपर एंड सो ऑन। ये लेयर जो होती है वो कई सारे बेसिस पर बनाई जा सकती हैं, ठीक है। सोशल क्लास के बेसिस पर हो सकता है, जेंडर के बेसिस पर हो सकता है, ठीक है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिफर्स टू सोसाइटी कैटेगराइजेशन, सोसाइटी को कैटेगराइज किया जाए ऑफ इट्स पीपल इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक वेल्थ, इनकम, रेस, एजुकेशन, इथेनिसिटी, जेंडर, ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस और ड्राइव पावर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। A stratified society is one of the marked by inequality. Differences among the people evaluated by them is being lower or higher, ठीक है। यानी कि पूछा जाएगा ये चीज़ क्या होती है, स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी क्या होता है उसके बारे में। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है क्या एक्चुअली? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स द डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट स्टेटस एंड लेयर्स। उनके स्टेटस के बेसिस पर और उनके लेयर्स क्रिएट कर देना सोसाइटी के अंदर, यानी कि गरीब और उनसे ऊपर थोड़े कम गरीब, मिडिल क्लास एटसेट्रा। ये जो लेयर्स बनाई गई हैं इसी को सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ये जो लेयर्स हैं वो कई सारे बेसिस पर हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पर हो, ये ऑक्यूपेशनल बेसिस पर भी हो सकती हैं, अदर थिंग्स भी होती हैं। सो इंडिया में हम देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में, वो एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो लेयर्स होती हैं मेनली वेल्थ, पावर और स्टेटस को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ पॉइंट्स जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बेसिस पर इसको लेयर्स को डिफाइन किया है। तो सोशियोलॉजिस्ट का कहना है कि 3 फोल्ड टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। सोरोकिन, इनका कहना है कि ये जो है मेजर 3 मेजर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन या स्ट्रैटिफिकेशन हमारे पास हैं। इनके मतलब किस बेसिस पर ये किया जाता है, तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ऑक्यूपेशनल केसेस। लियोट वार्नर का कहना है कि ये 6 तरीके का होता है, ठीक है। अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर लोअर क्लास, लोअर अपर क्लास, द लोअर मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास। एंथनी गिडेंस का कहना है कि 3 क्लासेस मॉडल है, अपर, मिडिल और लोअर। ये आप अपने एग्ज़ाम में ये पॉइंट्स कुछ डाल सकते हैं, इससे इफेक्टिव बनेगा आपका ये आंसर। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ओपन सिस्टम, नोट। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ऑल सोसाइटीज अरेंज देयर मेंबर्स इन द टर्म्स ऑफ द सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी एंड इक्वलिटी। हर एक सोसाइटी जो होती है अपने मेंबर्स को इन 3 बेसिस पर डिफाइन करती है। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को लेकर। तो गिल्बर्ट, इनका कहना था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ द डिवीज़न ऑफ सोसाइटी into permanent groups of categories like each other by the relationship of superiority and subordinates। यानी कि कुछ लोग होंगे जो सुपीरियर होंगे और उनके कुछ सबऑर्डिनेट्स होंगे उसके बेसिस पर, यानी कि एक लेवल होगा ऊपर की तरफ, उनके कुछ सबऑर्डिनेट्स होंगे, इस लेवल के लिए इनके कुछ सबऑर्डिनेट्स होंगे। इस तरीके से डिफाइन किया गया है, इस तरीके से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को क्रिएट किया गया है। सोसाइटी के अंदर एक परमानेंट ग्रुप है एक तरीके का। नेक्स्ट यहाँ पर विलियम्स, इनका कहना है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिफर्स टू द रैंकिंग। ये रैंकिंग को डिफाइन करता है किसी भी इंडिविजुअल की, कि इंडिविजुअल किस लेवल पर लाई करता है। स्केल ऑफ सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी और इक्वलिटी की रैंक, इन तीनों की रैंकिंग पर डिपेंड करेगा कि वो पर्सन या जो इंडिविजुअल है वो कहाँ लाई करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे social stratification refers to the arrangement of any social group or society into hierarchy positions like unequal or regards with the power, prosperity, social evaluation and psychic gratification। इनका कहना था कि ये एक हायरार्की पोजीशंस को क्रिएट करता है। हायरार्की मतलब एक तरीके से जैसे सिस्टम होता है राजा का बेटा राजा, इस तरीके का सिस्टम। तो या फिर ये कहें कि एक अपर लेयर जो है
वो एक सुपीरियर मतलब वो कंट्रोल करेगी लोअर लेयर को, वो उनके पास पावर है उनको कंट्रोल करने की। इस तरीके का हायरार्की सिस्टम, एक अपर पोजीशन, एक पावरफुल पर्सन, एक पावरफुल ग्रुप कंट्रोल कर रहा है एक सबऑर्डिनेट ग्रुप को। ऑरिजिन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैं यहाँ पर सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके बाकी सारा डेटा भी आप रीड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पर ऑरिजिन की बात करें तो द ऑरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ फाउंड टू बी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वन ग्रुप बाय अनदर। ऑरिजिन कह सकते हैं कि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर धावा बोल दिया या फिर एक तरीके से उसको जीत लिया, ठीक है, उन पर अपनी मनमानी करने लगे, ठीक है। तो इस यहाँ से स्टार्ट होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हैज़ कम इनटू बाय द ड्यू टू द फंक्शनल नेसेसिटी ऑफ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम जो सामाजिक सिस्टम है उसको चलाने के लिए ये ज़रूरी था, इनका कहना है डेविस का। कार्ल मार्क्स, ये एक इम्पॉर्टेंट आप डेफिनेशन डाल सकते हैं, डेफिनेशंस का ध्यान रखें कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं, तो इसका मतलब ये जो इनके सेंटेंस एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो इन्होंने कहे थे, आप इसको एग्जैक्ट लिखने की कोशिश करें एग्ज़ाम में। सोशल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ द डिफरेंट सोशल स्टेटा, ठीक है। सोशल फैक्टर्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग स्टेटस जो आप अचीव करते हैं सोशल सोसाइटी के अंदर उस पर। तो दिस इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, एक यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज फाउंडेड अपॉन द स्कार्सिटी बाय विच द क्रिएटेड व्हेन एवर सोसाइटी डिफरेंशिएट पॉजिटिव टर्म्स ऑफ फंक्शंस एंड देयर पावर्स। यानी कि सोसाइटी जब कुछ पॉजिटिव टर्म्स को डिफाइन करने की कोशिश करती है, अलग अलग बांटने की कोशिश करती है, तब अपने आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बनकर आता है। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं ओपन सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम का मतलब है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि हर कोई एक तरीके से हर किसी के लिए खुला है। ऐसा नहीं है कि आप आजकल आप देख सकते हो कि अब वो कोई एक तरीके से मोनोपोली भी नहीं है, ना ही कोई हायरार्की सिस्टम टाइप का है। आजकल अगर आप मेहनत करते हो तो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, लोगों को कैसे अफेक्ट करता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक लेवल, या फिर आप कैसे उसमें अपनी पोजीशन को गेन करते हो। तो यहाँ पर स्टेटस इज अचीव थ्रू द मेरिट्स एंड एफर्ट्स। स्टेटस जो है वो आपकी मेहनत, एफर्ट्स और मेरिट्स जो आपने अचीव किया उसके बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। सम पीपल मूव डाउनवर्ड, कुछ लोग जो होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फेलियर्स की वजह से, या तो फेल हो जाते हैं, या डिस्ग्रेस, या लोग उन्हें आने नहीं देते, या इलनेस या बीमारी की वजह से। अदर मूव्स हॉरिजॉन्टली, कुछ लोग जो होते हैं वो एक ही लेवल पर मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे, वो जॉब स्विच करते हैं, यानी कि वो जॉब स्विच कर रहे हैं लेकिन वो जॉब उसी लेवल की स्विच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे उनकी इनकम का सोर्स सेम है या फिर जो भी है वो चीज़, यानी कि एक ही लेवल पर अगर स्विच कर रहे हो तो आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, ना कि ऊपर या नीचे। नेक्स्ट, सेम लेवल ऑफ। नेक्स्ट, द फॉर्चुनेट व्यू, ठीक है। कुछ फॉर्चुनेट्स होते हैं, फॉर्चुनेट व्यू मतलब जैसे इनका अच्छा किस्मत, अच्छी किस्मत जिसे हम कहते हैं, आर एबल टू मूव अपवर्ड, वो काबिल होते हैं कि वो ऊपर की तरफ जा सकें। जैसे कि आजकल सोसाइटीज़ में आसानी से देख सकते हैं आप, ठीक है, आप मेहनत करते हैं, आप ऊपर की तरफ स्विच कर जाते हैं, आप अच्छी जॉब पा लेते हैं, आप ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं, आपका जो सोसाइटी रहने खाने, आप पढ़ लिख जाते हैं, आपका तरीका बदल जाता है हर चीज़ का। तो इसका मतलब आप ऊपर की तरफ स्विच कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ ट्रेट ऑफ सोसाइटी। ये एक तरीके का बिजनेस है सोसाइटी का, और ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस लोगों में होते ही होते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में है। और सोसाइटीज़ हैव सिंस बिफोर द डार्क एज, ठीक है, ये डार्क एज के टाइम से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, इट कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे मूव कर रहा है डेफिनेटली। स्टेटस इज लॉन्ग टर्म एंड चिल्ड्रंस आर बॉर्न विद द सेम स्टेटस ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि रिच पेरेंट्स के बच्चे रिच, ओके, इस तरीके से स्टेटस एक बना रहता है कहीं ना कहीं। अब इसमें क्या होता है कि एक ऊपर जो एक बहुत ही टॉप लेवल पर जो लोग हैं उनका वो कितना भी नीचे आएंगे, थोड़ा बहुत एक आध लेवल नीचे आएंगे, लेकिन आप फिर भी इनसे ऊपर ही हैं, ठीक है। तो दैट आप नीचे वालों को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आजकल तो ये है कि इंटरनेट और वो सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया वगैरह है, तो आसानी से कोई भी अपने आप को एक
एक तरीके से पॉपुलैरिटी के ज़रिए अपने आप को काफ़ी तेज़ी से ऊपर तक पहुंचा सकता है। थर्ड पॉइंट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ अ यूनिवर्सल बट वेरिएबल। ये एक यूनिवर्सल है लेकिन बदलता रहता है, यानी यूनिवर्सल मतलब रहेगा हमेशा लेकिन बदलाव आते रहेंगे। ये क्या है, एक हर टाइम पर किसी एक बेसिस, जैसे कभी इकोनॉमी के बेसिस पर स्ट्रैटिफिकेशन होगा, कभी एज के बेसिस पर होगा, कभी जेंडर के बेसिस पर होगा, ये बदलता रहेगा। थ्रू द फिनोमेना ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज़, इट्स स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बेस्ड ऑन द कल्चर एंड हिस्ट्री। ये कल्चर और हिस्ट्री के हिसाब से बदलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट इनइक्वलिटी, इसमें सिर्फ भेदभाव नहीं होता बट बिलीव्स एज वेल, इसमें भरोसे या फिर उनकी कुछ धारणाएं भी होती हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन द स्ट्रेटा लेयर्स ऑफ इज ऑफन बेस्ड अपॉन नॉट जस्ट ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस बट ऑल्सो ऑन द एल्टीट्यूड्स दैट मेंबर्स ऑफ ईच लेयर हैव। ठीक है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात नहीं होती, जबकि उसके साथ साथ उनके जो एटीट्यूड्स होते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं या फिर जो भी उनके पास सोचना है, थिंकिंग है, उस पर भी डिपेंड करता है। इंडियन सिस्टम में अगर हम देखें, स्ट्रैटिफिकेशन जो है शुरुआत से थोड़ा सा रहा है। हिंदू रिलीजन्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रैटिफिकेशन जो है कई सारे कास्ट के बेसिस पर था, जैसे कि ब्राह्मण्स, ये प्रीस्ट, टीचर और हीलर्स वगैरह हुआ करते थे। कास्ट्रियस, ये जो शोल्डर्स या वॉरियर्स हुआ करते थे। वैश्यास, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ट्रेडर्स मतलब जो बिजनेस करने वाले वो लोग। कास्ट्रियस यानी कि जो लड़ाई वड़ाई या फिर राजा महाराजा टाइप। ब्राह्मण जो ज्ञान या फिर टीचर्स देते थे वो सारी चीज़ें। शूद्रास सर्वेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, और एक होते थे अनटचेबल्स। अभी जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े, उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट किया गया है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो होते हैं, कुछ की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हमने जो 4 पॉइंट्स ऊपर पढ़े थे उसी को थोड़ा सा अगर हम एलिब्रेट करें तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यूनिवर्सल है। इट इज़ एन एंशिएंट फिनोमेना, हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। पुअर, मीक एंड पावरफुल एग्जिस्टेंस है, ट्राइब्स वगैरह में भी था, आज भी है, किसी न किसी बेसिस पर ये होता ही है। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन आर नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन के जो तरीके होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, हर बार बदलते रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टॉपिक। इतना आप एग्ज़ाम में लेकर आएंगे तो काफ़ी रहेगा। इसके आगे के बाकी टॉपिक्स मैं अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, आप उन पे जाके मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी चीज़ें होती हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा रिपीट करूँ किसी चीज़ को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।